राजस्थान के एक छोटे से गांव में किसान गोविंद अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। दोनों मेहनत से अपने खेतों में काम करते और एक साधारण जीवन जीते। सावित्री बहुत ही सुंदर और दयालु थी। गांव के लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे। एक दिन सावित्री खेत में काम कर रही थी जब अचानक एक विषैला सांप उसे काट गया। गोविंद ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन सावित्री को बचाया नहीं जा सका। उसकी मृत्यु ने गोविंद और पूरे गांव को गहरे दुख में डुबो दिया। सावित्री की अंतिम क्रिया के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात होते ही गांव के लोग अजीब सी आवाजें सुनने लगे और कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने एक महिला की छाया देखी है जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और खेतों के पास भटक रही थी। गांव वाले डरने लगे और गोविंद से कहने लगे कि सावित्री की आत्मा को शांति दिलानी चाहिए। गोविंद भी इन घटनाओं से भयभीत था। एक रात उसने तय किया कि वह सावित्री की आत्मा से बात करेगा। वह अकेला खेतों में गया जहां सावित्री को दफनाया गया था। जैसे ही उसने सावित्री को पुकारा, अचानक एक ठंडी हवा चली और एक सफेद छाया उसके सामने आ गई। गोविंद ने देखा कि वह उसकी पत्नी सावित्री थी, लेकिन उसका चेहरा अब भयावह हो चुका था। सावित्री ने कहा, गोविंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी मौत के बाद मुझे मुक्ति नहीं मिली। मेरी आत्मा अब इस धरती पर भटक रही है। मुझे मदद चाहिए। गोविंद ने उससे पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ सावित्री? मैं तुम्हारी आत्मा को कैसे शांति दिला सकता हूँ? सावित्री ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन मैं अब एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ इस जीवन को छोड़कर आओ। गोविंद को सावित्री से बहुत प्यार था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अपनी पत्नी के साथ चुड़ैल के रूप में जीवन नहीं जी सकता। उसने सावित्री से कहा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, लेकिन मैं इस जीवन को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यह सुनकर सावित्री की आत्मा चीख उठी और हवा में विलीन हो गई। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन गोविंद हमेशा के लिए अकेला हो गया। वह अपने खेतों में सावित्री की यादों के साथ जीता रहा, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की और सावित्री की मृत्यु के बाद वह उदास ही रहा। कहते हैं कि सावित्री की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और वह अब भी रात के समय खेतों में भटकती रहती है। गांव के लोग आज भी रात को उस खेत के पास जाने से डरते हैं जहां सावित्री को दफनाया गया था।